नियम ये होता है कि सबको बताना नहीं है ज्ञान। देखिए, ये ज्ञान पकड़ में आते तो कोई रावण भी बन सकता है। इसलिए अच्छे से ज्ञान में, प्रेम में सदे हुए व्यक्ति को ही इसका ज्ञान देते हैं, आगे सबको नहीं देते। कुदरत ने दो नासिका क्यों रखी है? कभी देखा, सोचा? कुछ रहस्य भी दिया इसके साथ। अब बताओ, आपका सांस दाहिने से चल रहा है, बाएं से चल रहा है? कितने लोगों को दाहिने नासिका से सांस चल रही है अभी इस वक्त? दाहिने नासिका, ओके। कितनों को बाएं में चल रही है, बाएं तरफ? अच्छा, कितने लोगों को दोनों तरफ चल रही है इस वक्त बराबर? अच्छा, ठीक है। अब नाड़ी, हमारे शरीर में 1,72,000 नाड़ी है। इसमें से एक नाड़ी है जिसको कहते हैं ज्ञान नाड़ी। जब ज्ञान नाड़ी खुलती है तभी ज्ञान पकड़ में आता है। तो ज्ञान की नाड़ी खुलने के लिए, आपको याद है जीवन में कई बार कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं मगर कुछ अंदर नहीं जा रहा। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? यू आर लिसनिंग बट इट नथिंग गेट्स इन। हैज इट हैपेंड टू यू? पता है क्या? उस वक्त ज्ञान नाड़ी बंद हो गई होगी। इसी तरह से एक दिल का नाड़ी होता है, वो कभी बंद हो जाता है तो कुछ फीलिंग ही नहीं आता, किसी की तरह कुछ होता ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है? कुछ संवेदना होती नहीं है, ऐसा भी होता है। और कभी ऐसी नाड़ी होती जिस शक ही शक पैदा करता है, हर चीज में शक होता है। एक नाड़ी खुल जाती तो वो शक की नाड़ी है। तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोग करते हैं। नाड़ी शोधन माने नाड़ी को साफ करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है। दाहिने नासिका से सांस जब चलता हो तो तब भोजन करना चाहिए। तो दाहिने नासिका चलता हो तो बाएं तरह की मस्तिष्क चलता है, और बाएं नासिका चलती हो तो दाहिने मस्तिष्क चलता है। तो कैलकुलेशन करना हो, कुछ लॉजिकली सोचना हो, लिखना हो, करना हो, सुनना हो, समझना हो, तो दाहिने सुर चलना चाहिए। भोजन करके बाएं तरफ लेटते हैं, पता है क्यों? उस वक्त हमारा पेट ऐसा है ना, तो अच्छा सा पचन होता है। नींद सोने में भी दाहिने सुर से सोना चाहिए। बाएं तरफ लेट के सोते हो तो अच्छी सी नींद आए। दाहिने तरफ सोओगे तो नींद थोड़ी सी मीडियोकर रहे। Sleep will be mediocre if you turn to your right side and sleep. But if your left side down when you sleep, sleep will be good. तो दाहिने तरफ भोजन, बाएं नाड़ी चलती हो तो पानी पीना चाहिए। अब मल मूत्र विसर्जन के लिए भी दाहिने नासिका ठीक होता है। जिनको कब्ज हो जाता है वो दाहिने नाड़ी चलाए तो पेट साफ हो जाएगा, फिर ठीक होता है। बाएं तरफ सुर चल रहा हो उस वक्त आप शौचालय में जाते हो तो भी एक बार में नहीं होता, 3-4 बार जाना पड़ेगा। मगर दाहिने तरफ चल रहा हो तब शौच में जाते हैं आप, बस एक बार चले गए तो दिन भर या आधे दिन के लिए तो आप छुट्टी है, एकदम साफ होता है पेट। इसलिए दाहिने स्वर चलाना चाहिए, शौच में भी, भोजन में भी, नींद में भी।
हाँ, तो right nostril and knowledge, all that. Left nostril, बाएं कब चलना चाहिए? म्यूजिक सुनना हो, कुछ देना हो, कुछ लेना हो, ये सब लेफ्ट चलना चाहिए। पानी पीना हो, योग करना हो। कई बार आप ध्यान में बैठते, यदि राइट चल रहा होता, आंखें बंद रहती, बीच थॉट्स 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 आने लगेंगे, कुछ नहीं, ध्यान लगता, कुछ लगता नहीं। वही बाएं सुर चलता हो तो बैठोगे तो एकदम ध्यान लगने लगता। इसलिए ध्यान से पहले प्राणायाम करना चाहिए। अच्छा, एक और रहस्य की बात, जब भी आप बाहर कहीं जाते हो, जो स्वर चल रहा है उसी पांव को पहले रख के जाना चाहिए। राइट चल रहा हो तो राइट पांव कदम पहले रखो, लेफ्ट चल रहा तो देखिए, हमारे प्राण, इस सब प्राण का एक सागर में हम हैं। वी आर फ्लोटिंग इन एन ओशन ऑफ प्राणा। तो यदि हम अपने को देखते हैं तो सारी दुनिया जान जाएगी। इसमें और गहराई की बात है। यदि हम अपने भीतर झांक के देखेंगे तो जो कोई व्यक्ति आ रहा है उसको गुस्सा है तो हमको पता चल जाएगा, उसमें प्रेम है तो पता चल जाएगा, धोखेबाजी आदमी तो हमें महसूस हो जाएगा बैठे बैठे। तो बैठे बैठे हमारा शरीर, ये जो 4-5-6 फुट की जो शरीर है, काया है, इसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसको देखो, देखते जाओ तो हमें बहुत से ज्ञान जीवन में होने लगेगा। हाँ, इसमें और गहराई में है रहस्य, मगर थोड़ा ध्यान करो, साधना करो तो फिर आगे बता सकते। नहीं तो नियम ये होता है कि सबको बताना नहीं है ज्ञान। देखिए, ये ज्ञान पकड़ में आते तो कोई रावण भी बन सकता है। इसलिए अच्छे से ज्ञान में, प्रेम में सदे हुए व्यक्ति को ही इसका ज्ञान देते हैं, आगे सबको नहीं देते। तो शील माने एक कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए जीवन में सबसे पहले, और वो होता है ध्यान से, प्राणायाम से।